हेलो दोस्तों, मैं स्वप्निल रेगे और ISO 22018 यानी FSMS की सीरीज में आज हम बात करेंगे क्लॉज 7.3 अवेयरनेस और क्लॉज 7.4 कम्युनिकेशन को लेकर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्लॉज 7.3 अवेयरनेस से। देखिए दोस्तों, अवेयरनेस को लेकर बुनियादी तौर पे तीन बातें सामने आती हैं। पहली तो ये है कि अवेयरनेस किस चीज़ की आप अवेयरनेस देंगे, वो क्या है जिसकी अवेयरनेस देना है। यदि मैं ऐसे कहूँ विच, मतलब किस चीज़ की आपको अवेयरनेस देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है आप अवेयरनेस किसे दे रहे हैं, ठीक है, टू हुम, आप अवेयरनेस किसे देंगे। तीसरी बात यहाँ पे आती है वाई, क्यों अवेयरनेस दी जा रही है। अगर मैं अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ तो पहली चीज़ तो यह है कि अवेयरनेस किस चीज़ की दी जा रही है, विच। दूसरी बात आती है किसे दी जा रही है, टू हुम, और तीसरी चीज़ आती है क्यों दी जा रही है, वाई। अगर इनका मैं आंसर ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे सीधी सी बात पता चलती है कि मैं किस चीज़ की अवेयरनेस दे रहा हूं। मैं FSMS को लेकर अवेयरनेस दे रहा हूं। FSMS को लेकर अवेयरनेस देने की बात यहाँ आ रही है। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर यहाँ अवेयरनेस देने की बात आ रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब मैं फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करता हूँ तो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं इस चीज़ की अवेयरनेस दूँ। और ये अवेयरनेस किसे दूँ? इस चीज़ की अवेयरनेस मुझे देना है अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को। जितनी भी मेरी इंटरेस्टेड पार्टी है इस पूरी फूड चेन में, जो इंटरेस्टेड पार्टी है उन्हें हमें अवेयरनेस देना है FSMS को लेकर, फूड सेफ्टी को लेकर या फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर। हमें पूरी फूड चेन में जो इंटरेस्टेड पार्टी है हमारी, उन्हें हमें अवेयरनेस देना है। और क्यों देना है ये अवेयरनेस? अगर देना है तो क्यों देना है? ये अवेयरनेस देने का कारण ये है कि हम मेंटेन कर सके, टू मेंटेन इफेक्टिवनेस ऑफ FSMS। इफेक्टिवनेस ऑफ FSMS को मेंटेन करने के लिए हमें ये अवेयरनेस जो है देना पड़ती है, ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में FSMS जो है वो इफेक्टिवली मेंटेन किया जा सके। जो आउटपुट हम इस FSMS के ज़रिए चाहते हैं वो हमें मिल सके। इसलिए हम अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को FSMS की अवेयरनेस देते हैं, FSMS को लेकर उन्हें अवेयर करते हैं। इंटरेस्टेड पार्टीज़ में कौन कौन आ जाएंगे? अगर मैं समझूँ मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड प्रोडक्ट मैं बनाता हूँ, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अगर मेरी इंटरेस्टेड पार्टीज़ की मैं बात करूँ तो पहले तो एम्प्लॉय आ गए। एम्प्लॉय, ये मेरी एक इंटरेस्टेड पार्टी है। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो मेरा कस्टमर। तीसरा अगर मैं बात करूँ तो कंज्यूमर, क्योंकि मैं एक फूड प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो कंज्यूमर भी यहाँ पे इन्वॉल्व होगा, ये भी एक बड़ी मेन इंटरेस्टेड पार्टीज़ में आएगा। चौथा अगर मैं इंटरेस्टेड पार्टी की बात करूँ तो ये मेरे सप्लायर हो सकते हैं, जो मेरे एक्सटर्नल प्रोवाइडर हैं, जिनसे मैं कुछ एक्सपोर्ट करवाता हूँ या कुछ आउटसोर्स करवाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे सप्लायर, ये भी एक तरह की इंटरेस्टेड पार्टी है। गवर्नमेंट बॉडीज़, जो लीगल बॉडीज़ है या गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ये भी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हो सकती हैं। तो ये जितनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, इन सभी को मैं FSMS को लेकर अवेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि जब इन लोगों को मैं अवेयर करूँगा फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर, तो कहीं ना कहीं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मैं इफेक्टिवली FSMS को मेंटेन कर पाऊँगा। और यही मेरा पर्पज़ है। अवेयरनेस, ये जो क्लॉज है 7.3, इसका पर्पस भी यही है और इसकी रिक्वायरमेंट भी यही है कि ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टी है पूरी फूड चेन में, वो सभी अवेयर हों FSMS को लेकर। और इन्हें अवेयर कैसे किया जा सकता है, हाउ। अब चौथा जो सवाल आता है वो हाउ, आप कैसे अवेयर करेंगे। आपने कह तो दिया कि हम अवेयर करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? तो आप कैसे कर सकते हैं? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की एक फूड सेफ्टी पॉलिसी बनाते हैं। आप इस फूड सेफ्टी पॉलिसी में बताते हैं कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में फूड सेफ्टी के लिए क्या काम करने वाले हैं, कैसे काम करने वाले हैं। तो यदि आप अपनी पॉलिसी के ज़रिए भी लोगों को बताएं, यदि आप अपनी पॉलिसी के ज़रिए अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को बताएं, तो आप उन्हें कहीं ना कहीं FSMS से अवेयर करवा देते हैं। दूसरी चीज़, आपके ऑब्जेक्टिव, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के जो डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव हैं, इनके थ्रू भी कहीं ना कहीं आप FSMS को लेकर अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, स्पेशली आपके जो इंटरनल आपकी इंटरेस्टेड पार्टी है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, आपके एम्प्लॉयज़, आप उन्हें अवेयर करते हैं। इसके अलावा
आप इंडक्शन ट्रेनिंग दे सकते हैं। जो आपके यहाँ पर नए लोग आए हैं, आप उन्हें इंडक्शन ट्रेनिंग दें फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम को लेकर, और इस तरह आप उन्हें अवेयर कर सकते हैं। आप जब लोग रिक्रूट हो रहे हैं, आप उस समय उन्हें ट्रेनिंग दें। रिक्रूटमेंट के समय आप लोगों को बता सकते हैं, या जब रिक्रूटमेंट हो रहे हैं उस समय आप जनरल इंट्रो दे सकते हैं अपने एफएसएमएस को लेकर, आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करती है, कैसे काम करती है, आप फूड सेफ्टी के लिए कितना अवेयर है, कितने सिंसियर है, इस चीज़ के बारे में आप उन्हें बता सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनके ज़रिए आप एफएसएमएस को लेकर अपनी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को अवेयर करते हैं। ये बात क्लॉज 7.3 में कही गई है। अब हम देखेंगे क्लॉज 7.4 जो कि है कम्युनिकेशन। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्लॉज 7.4 कम्युनिकेशन की। दोस्तों, कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन, किस चीज़ को हम कम्युनिकेशन कह सकते हैं? सिंपली अगर मैं बात करूं तो जब मैं किसी इंफॉर्मेशन को जब मैं एक्सचेंज करता हूं, या किसी इंफॉर्मेशन को जब मैं स्प्रेड करता हूं, फैलाता हूं, या किसी इंफॉर्मेशन को जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, किसी इंफॉर्मेशन को, या किसी इंफॉर्मेशन को जब मैं सर्कुलेट करता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं कम्युनिकेशन करने का काम कर रहा हूं। कहीं ना कहीं इसके ज़रिए कम्युनिकेशन होता है, इस चीज़ के ज़रिए कम्युनिकेशन होता है। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने से, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने से, इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट करने से, इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करने से कम्युनिकेशन होता है। सिंपल सी बात है, कई दफ़ा ये जो कम्युनिकेशन होता है ये टू वे में होता है या टू साइडेड होता है, कई दफ़ा ये कम्युनिकेशन वन साइडेड होता है। यदि मैं एक बात कहूँ आपसे कि मैं इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ अपने कस्टमर के साथ, यदि मैं कस्टमर के साथ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, कस्टमर के साथ इंफॉर्मेशन के लिए मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंफॉर्मेशन को मैं एक्सचेंज करूँगा। मतलब मेरा कस्टमर मुझे बताएगा कि उसे क्या चाहिए। कस्टमर ये बताएगा कि उसे एक खास तरह का बिस्किट चाहिए, उस बिस्किट में थोड़ा क्रंच होना चाहिए, थोड़ा स्पाइसी होना, मतलब किसी भी क्रंची होना चाहिए, थोड़ा सा खस्ता होना चाहिए, कुछ जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उसके बारे में वो मुझे इन्फॉर्मेशन देगा। और रिपीट मैं उसे इसके बदले में मैं खुद भी कुछ इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर करूंगा। मैं उससे कहूँगा कि सर इसके लिए कुछ नए तरह के इंग्रेडिएंट्स लाने की ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है इसके लिए चार्जेस बढ़ जाएं। तो उन्होंने कुछ कहा, जवाब में मैंने कुछ उनसे कहा, इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हुआ, इन्फॉर्मेशन इधर से उधर गई, आदान प्रदान हुआ इन्फॉर्मेशन का। तो ये टू साइडेड कम्युनिकेशन हो गया, जहाँ दोनों तरफ से बोथ साइडेड कम्युनिकेशन हुआ। लेकिन कई दफ़ा क्या होता है, वन साइडेड कम्युनिकेशन भी हो जाता है, सिर्फ वन साइडेड या सिंगल साइडेड कम्युनिकेशन होता है। ये कैसे हो सकता है? मान लीजिए टॉप मैनेजमेंट ने आपसे कहा, टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि आज आपको मसाले के 1000 पैकेट बनाने हैं, 1000 पैकेट आज मसाले के बनाने हैं। अब आप इसके जवाब में कुछ कह नहीं सकते, आप उनसे ये तो नहीं कह सकते कि सर ये तो नहीं हो पाएगा, है ना। आप इसके जवाब में कुछ ऐसी बात तो कह नहीं सकते। आपको ऊपर से ऑर्डर आया कि आपको ये काम करना है, वहाँ से सिर्फ सिंगल साइडेड कम्युनिकेशन हो गया। तो ये इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है सिंगल साइडेड होता है। तो कम्युनिकेशन की जब बात होती है तो बात इन्फॉर्मेशन की होती है, और इन्फॉर्मेशन के बिना कोई भी काम किया नहीं जा सकता। जब तक आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते, चाहे वो कुछ भी काम हो। आप एफएसएमएस की बात करें या क्यूएमएस की बात करें, या आप किसी भी तरह के बिजनेस प्रोसेस की बात करें, आप विदाउट इन्फॉर्मेशन कुछ भी काम नहीं कर सकते। और जब इन्फॉर्मेशन आ रही है मतलब कम्युनिकेशन हो रहा है। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि विदाउट कम्युनिकेशन कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं होगा तो इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। यदि मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या काम करना है तो मैं काम कैसे करूंगा। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम क्लॉज वाइज अगर बात करें तो इसमें 3 क्लॉज है। 7.4.1 जो कि जनरल बात करता है, 7.4.2 जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करता है, और 7.4.3 जो इंटरनल कम्युनिकेशन की बात करता है। सबसे पहले हम क्लॉज 7.4.2 को देखेंगे जो कि एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की बात करता है, और सबसे लास्ट में हम 7.4.1 को देखेंगे। इजीली समझ आ जाएगा, इसलिए हम पहले इसे समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों, 2 तरह के कम्युनिकेशन की यहाँ बात हो रही है, एक आपका इंटरनल कम्युनिकेशन और एक आपका एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। सिंपल है, कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अभी हमने अवेयरनेस की बात करी, अवेयरनेस में हमने देखा इंटरेस्टेड पार्टीज़। इंटरेस्टेड पार्टीज़ की भी हमने जब बात करी वो 2 टाइप की थी। एक आपकी इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज़ थी
जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग थे, ठीक है, वो आपकी इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज़ हो गई, और जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर के लोग हैं वो आपकी एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज़ हो गई। या मैं यूँ कहूँ, जिन पे आपका सीधा कंट्रोल है वो आपकी इंटरनल है, और जिन पे आपका सीधा कंट्रोल नहीं होता वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल होते हैं, वो एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज़ होते हैं। जब आप इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाता है, और जब आप एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाता है। अभी हम सबसे पहले बात करेंगे एक्सटर्नल कम्युनिकेशन की। इसका मतलब ये हो गया कि हमें किनसे बात करना है, जो हमारी एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज़ है। इसका मतलब हो गया कस्टमर, कस्टमर हमारी एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टी है। कंज्यूमर, जो आपका फूड प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा वो भी आपकी इंटरेस्टेड पार्टी है। पूरी फूड चेन की बात हो रही है तो फूड चेन में ये कंज्यूमर भी आएगा। इसके अलावा आपके जो सप्लायर हैं, जो आपके एक्सटर्नल प्रोवाइडर जिन्हें हम कहते हैं, ये भी आपकी इंटरेस्टेड पार्टीज़ में आएंगे, जिनसे आप किसी तरह की कोई प्रोडक्ट बनवा रहे हैं या किसी तरह की कोई प्रोसेस करवा रहे हैं या किसी तरह की कोई सर्विस ले रहे हैं। इसके बाद जो आपकी लीगल बॉडीज़ हैं या गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं जिनकी अभी हमने बात करी, जो स्टेचुटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है जहाँ से पूरी होती है, या वो जो बॉडीज़ होती हैं वो भी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन उनके साथ आप करेंगे, क्योंकि वो भी आपकी एक्सटर्नल इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं, उनके साथ भी आपको कम्युनिकेशन करना है। ये बात आपसे इस क्लॉज में कही गई है। मेन जो बात आती है वो आती है कस्टमर और कंज्यूमर के साथ आप किस तरह का कम्युनिकेशन करेंगे। जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं आपके कस्टमर या कंज्यूमर के साथ या इन दोनों के साथ, या तो ये दोनों होंगे या इनके अलावा। तो आप पहली तो एक चीज़ देखते हैं कि आप जब भी कोई फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, आप जब भी कोई फूड आइटम तैयार करते हैं तो उस फूड आइटम के पैकेट पर, जनरली खुला फूड प्रोडक्ट तो कोई बेचता नहीं है, ठीक है, तो जो पैकेट होता है उस पैकेट में आप इनडायरेक्टली अपने कंज्यूमर से, अपने कस्टमर से कम्युनिकेशन कर लेते हैं। और वो कैसे कर लेते हैं आप जब अपने कस्टमर से या अपने कंज्यूमर से ये कहते हैं कि जो ये प्रोडक्ट है, ये जो फूड प्रोडक्ट है, चाहे वो मसाला है, चाहे वो बिस्किट है, चाहे वो वेफर्स हैं, चाहे वो मिक्सचर है, चाहे वो ऑयल है, ठीक है, आप जब उस पर लिख देते हैं कि बेस्ट बिफोर 6 मंथ, ठीक, जब आप ये लिख देते हैं कि ये 6 महीने तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के बाद 6 महीने तक इसे इस्तेमाल किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं आपने एक तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करी, आपने एक तरह की इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर तक या कंज्यूमर तक पहुंचाई। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन आपको अपने कस्टमर के साथ या कंज्यूमर के साथ करना है। ये कस्टमर के साथ, कंज्यूमर के साथ कम्युनिकेशन किया जाएगा, जिसमें आप उसे इस प्रोडक्ट से जुड़ी हुई जो मेन बात है उसके बारे में आप उसे बताएंगे। कई दफ़ा आप ये भी देखते हैं कि आप उस पर लिखते हैं, अपने प्रोडक्ट पे आप लिखते हैं कि इस प्रोडक्ट को आपको ड्राई प्लेस पर रखना है, सूखी जगह पर रखें। ये क्या है? ये आप कहीं ना कहीं आप अपने कस्टमर को या अपने कंज्यूमर को अपने फूड प्रोडक्ट को लेकर अवेयर कर रहे हैं, उसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और उसे लोकेशन के बारे में बता रहे हैं। ये भी काम आपको करना है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में ये भी चीज़ आएगी जो आपको बताया गया है। कई दफ़ा आप देखते हैं हैंडलिंग को लेकर बातें कही जाती हैं, कैसे हैंडल करना है। कई दफ़ा ये बताया जाता है कैसे यूज़ करना है, कई दफ़ा ये भी बताया जाता है कि कैसे यूज़ नहीं करना है। तो ये सब भी कम्युनिकेशन में ही आता है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो आप अपने कंज्यूमर के साथ कर रहे हैं, जिसमें जैसे अभी हमने कहा ये वन साइडेड टाइप का हो गया। कहीं ना कहीं अगर आप इसे समझें, कस्टमर या कंज्यूमर से आप अपनी बात कह रहे हैं, वो शायद आपसे डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, लेकिन वो आपसे बात करना चाहे तो कर भी सकता है। और इसके लिए आप उसे एक हेल्पलाइन नंबर देते हैं जिसमें वो अपनी कंज्यूमर या कस्टमर अपनी कंप्लेंट या अपनी जो भी उसको शिकायत है उस चीज़ को लेकर, फूड प्रोडक्ट को लेकर, वो आपके साथ वो करता है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जब आप कस्टमर या कंज्यूमर के साथ कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। ये स्पेशली इस पर ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो जब हम बात कर रहे थे ड्राई प्लेस की, तो कहीं ना कहीं हमने स्टोरेज की बात करी कि इसे कैसे स्टोर करना है, ये वाली बात हमने करी। इसके बाद कई दफ़ा आप उसमें इंग्रेडिएंट्स बताते हैं, आप कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स किस किस क्वांटिटी में यूज़ किए, ये भी आप अपने फूड प्रोडक्ट पर लिखते हैं। फूड प्रोडक्ट का जो आपका पैकेट है उस पर लिखा हुआ रहता है, फैट कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाती हैं।
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आप उसमें मेंशन करें, ये भी एक तरह का एक्सटर्नल कम्युनिकेशन है जो आप करते हैं, और अगर नहीं करते तो आपको करना होगा। FSMS कहता है कि इस तरह का कम्युनिकेशन अपने कस्टमर, अपने कंज्यूमर के साथ ऑर्गेनाइजेशन को करना है। इसके अलावा और भी जो कस्टमर कम्युनिकेशन इसमें आता है, या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन जो कस्टमर के साथ या कंज्यूमर के साथ आपको करना है, उसमें आपको हज़ार्ड को लेकर भी उन्हें अवेयर करना है। हज़ार्ड क्या है उस प्रोडक्ट में, उसको भी आपको आइडेंटिफाई करके बताना है। आपको बताना होगा कि इसमें क्या हज़ार्ड मौजूद है या किस तरह का हज़ार्ड इसमें है जो आपके लिए रिस्की हो सकता है, उसको भी आप कम्युनिकेट करते हैं। ये भी इस क्लॉज में आपसे बात कही गई है कि ये भी आपको कम्युनिकेट करना है एक्सटर्नल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के तहत। इसके अलावा जैसे हमने बात कही कंप्लेंट, जो भी कंप्लेंट होगी वो आपको लेना है। जैसे हमने बात कही, आप एक नंबर देते हैं, उस नंबर के थ्रू आपके पास कंप्लेंट आ सकती है। ठीक है, आपको फीडबैक लेना है, फीडबैक भी आप ले सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है ये कैसा लगा, कंज्यूमर को उसके बारे में क्या सोचना है, उसको लेकर भी आप चाहे तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन इसको लेकर भी आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। ये बातें भी इस क्लॉज में आपसे कही गई हैं। इसके अलावा ये क्लॉज आपसे, जैसे अभी हमने बात करी गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन करने की बात करता है। आपके जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करवा रहे हैं, उनसे भी आप कम्युनिकेशन करें। उन्हें भी आप ये बताएं कि आपको किस तरह के लोग चाहिए और उनमें क्या क्या कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। तो ये भी एक तरह का, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं, जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के अंतर्गत वो लोग काम कर रहे हैं, हो सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो हैं वो सिर्फ आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग सप्लाई ना कर रहे हो, सिर्फ मेन पावर सप्लाई ना करते हो, और भी किसी तरह का काम वो करते हों, तो उनके साथ भी आपको कम्युनिकेशन करना है। ये कम्युनिकेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आएगा। ये बात एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को लेकर कही गई है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लॉज 7.4.3 इंटरनल कम्युनिकेशन की। इंटरनल कम्युनिकेशन अभी हमने जैसे बात करी, इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या आएगा, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज़ है उनके साथ जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इंटरनल कम्युनिकेशन में आप क्या बात कर सकते हैं, ऑब्वियसली आप इसमें क्या बात करेंगे। अगर सिंपली बात करें तो हम एम्प्लॉय से बात करेंगे, और हम इसको लेकर बता सकते हैं कि किसी तरह का अगर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, न्यू प्रोडक्ट आ रहा है, या पुराने प्रोडक्ट में ही किसी तरह का कोई चेंज हुआ है, तो आप इसको लेकर कम्युनिकेशन करें। आप लोगों को बताएं जो इन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उन्हें आपको ये कम्युनिकेट करना होगा, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होगी कि प्रोडक्ट में किसी तरह का कोई चेंज हो गया। मान लीजिए इंग्रेडिएंट्स में लेकर किसी तरह का कोई चेंज हो गया, इंग्रेडिएंट्स में अगर किसी तरह का कोई चेंज हो गया तो वो आप बताएं। रॉ मटेरियल में किसी तरह का कोई चेंज हुआ है तो वो आप कम्युनिकेट करें। आप चाहे तो जो लोग इस काम को करते हैं उन तक आपको इसे कम्युनिकेट करना होगा। ये भी एक तरह का कम्युनिकेशन है। क्लीनलीनेस को लेकर आप कम्युनिकेट करेंगे। अगर किसी तरह का कोई क्लीनलीनेस को लेकर कोई चेंजेस होते हैं या कोई बात होती है तो उस चीज़ को लेकर भी जो कंसर्न पर्सन हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उनको आपको कम्युनिकेट करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब किसी तरह का कोई चेंज आता है ऑर्गेनाइजेशन में, किसी तरह का कोई चेंज किया जा रहा है, तो उसको लेकर कम्युनिकेट किया जाए। जो भी कंसर्न लोग हैं उन्हें कम्युनिकेट किया जाए। पैकेजिंग के सिस्टम में कोई चेंज हुआ है या स्टोरेज को लेकर कोई चेंज हुआ है, ठीक है, तो आप उसको लेकर भी अपने लोगों को कम्युनिकेट करिए। इसके अलावा अगर कोई नया डेजिग्नेशन आपने अपने यहाँ पर चालू किया है तो उसको लेकर जो कॉम्पिटेंसीज़ हैं उसके बारे में आप बताएं। या जिम्मेदारियां अगर किसी को नए तरीके से दी गई हैं, मान लीजिए पुराना पर्सन चला गया और उसकी जगह कोई नया पर्सन आया, या आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा था जिसे आपने एक नई पोजीशन दी है, नया डेजिग्नेशन उसे दिया है, तो उसे उसकी जिम्मेदारियों से अवगत कराएं, उसे उसकी जिम्मेदारियां बताएं। इस चीज़ को लेकर भी आपको कम्युनिकेट करना होगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। जनरली जितना भी कम्युनिकेशन किया जा सकता है इंटरनली वो सारा इसमें आता है। कस्टमर की कंप्लेंट आई, कस्टमर की कंप्लेंट जो आ रही है वो किसके साथ शेयर होगी, वो कहाँ तक जाएगी, उस पर कौन डील करेगा, कैसे डील करेगा। मान लीजिए कस्टमर की कंप्लेंट जो है आपकी आ रही है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, अब उस कंप्लेंट के ऊपर काम कैसे किया जाएगा और कौन कौन लोग काम करेंगे, तो उसके लिए फिर आप इन्फॉर्मेशन शेयर करिए और कम्युनिकेशन करिए। ठीक है, आप कोई भी किसी भी तरह का कोई लीगल, मान लीजिए कोई लीगल कोई रिक्वायरमेंट आती है, जैसे अभी GST आया, हो सकता है आगे चल के कोई नई और चीज़ आती है, तो उस चीज़ को आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, इंटरनल कम्युनिकेशन में ही वो चीज़ आएगी। आपको वो चीज़ अपने लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, जो भी कंसर्न लोग हैं उनके साथ आप उसे कम्युनिकेट करें। और जो मेन चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली है कि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है जो इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई हैं, इन सभी को आपको MRM में एज एन इनपुट यूज़ करना है।
MRM में इनपुट की तरह ये काम आएंगी। MRM में इन्हें आपको डिस्कस करना है, ये बात आपसे इस क्लॉज में कही गई है। तो ये बात तो हुई इंटरनल कम्युनिकेशन की। अब हम बात करते हैं क्लॉज 7.4.1 जो सबसे पहला क्लॉज था, पर हम उसे सबसे लास्ट में डील कर रहे हैं क्योंकि अब आपको उसे समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जब भी हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की तो कुछ चीज़ें आती हैं जिसमें 4W आते हैं और 1H आता है, ऐसे समझिए इसे। पहली चीज़ तो ये क्या कम्युनिकेट करना है, वही वाली बात है व्हाट, क्या कम्युनिकेट करेंगे। हम यहाँ बात कर रहे हैं 4W 1H, ठीक। क्या कम्युनिकेट किया जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा जो कम्युनिकेशन करेगा, ठीक है। कब कम्युनिकेट किया जाएगा, व्हेन, कब कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद किसके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, टू हुम, और लास्ट में जो 1H है वो है कैसे, हाउ, कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। ये कुछ चीज़ें हैं 4W 1H। अब अगर मैं बात करता हूँ इंटरनल कम्युनिकेशन की, इंटरनल कम्युनिकेशन में करूँगा अपनी इंटरनल इंटरेस्टेड पार्टीज़ के साथ। इसको एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम। देखिए क्या कम्युनिकेट करना है, मान लीजिए मुझे कम्युनिकेट करना है आज का प्रोडक्शन प्लान। क्या कम्युनिकेट करना है, प्रोडक्शन प्लान। ये कौन कम्युनिकेट करेगा, HOD। मान लीजिए जो भी आपके HOD हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है प्रोडक्शन के, वो कम्युनिकेट करेंगे। कब करेंगे, शिफ्ट में, है ना, स्टार्ट ऑफ शिफ्ट, शिफ्ट स्टार्ट जब होती है तब वो कम्युनिकेट करेंगे। जब शिफ्ट स्टार्ट होने वाली तब इसे कम्युनिकेट किया जाएगा। हम एक उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं, हो सकता है आपके यहाँ एक दिन पहले किया जाता हो, लेकिन हम समझाने की बात कर रहे हैं। हुम किसके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा, प्रोडक्शन इंचार्ज के साथ, जो प्रोडक्शन करने वाला इंचार्ज है उसके साथ इसे कम्युनिकेट किया जाएगा। वो कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, हम यहाँ लिख रहे हैं मेल के जरिए, मेल किया जाएगा और मेल के जरिए बात बताई जाएगी। इसी तरह हम अगला एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमें क्या कम्युनिकेट करना है, पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी कम्युनिकेट करना है, कौन करेगा, FSTL करेगा। किसके साथ करेगा, कब करेगा, जब रिक्रूटमेंट हो रहा है, जब नए लोग रिक्रूट हो रहे हैं उस समय इनके साथ कम्युनिकेट किया जाएगा। टू हुम, किसके साथ, न्यू रिक्रूटर्स या न्यू एम्प्लॉइज। और कैसे किया जाएगा, आपकी जो पॉलिसी है ट्रेनिंग के जरिए वो कम्युनिकेट की जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो सिस्टम है जिसके ज़रिए कम्युनिकेशन होता है, ये पूरा वो सिस्टम है जो कम्युनिकेशन में काम आता है। ये तो बात हुई इंटरनल कम्युनिकेशन को लेकर। एक एग्जांपल हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को लेकर देख लेते हैं। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का एक एग्जांपल देख लेते हैं। अब इस पर एग्जांपल ले लेते हैं हम एक्सटर्नल कम्युनिकेशन को लेकर। हम बात करते हैं गवर्नमेंट बॉडीज़ की। हमें क्या कम्युनिकेट करना है, टैक्स को लेकर, टैक्स को लेकर हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। कौन कम्युनिकेट करेगा, जो भी हमारे यहाँ पर CA है वो करेंगे, ठीक है। कब करेंगे, जब भी मान लीजिए हमें टैक्स भरना है तो अप्रैल का स्टार्ट रहेगा उस समय, या मार्च एंडिंग में, जो भी फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उस समय ये किया जाएगा। कौन करेगा, किसके साथ करेगा, टू हुम, तो जो भी गवर्नमेंट बॉडी है उसके साथ ही किया जाएगा, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट बॉडी में जो भी वहाँ पर बंदा होगा उसके साथ इसको लेकर कम्युनिकेट किया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कोई इशू आ गया, उसको लेकर कम्युनिकेट करना है तो ये करेगा। वो कैसे करेगा, जो भी उसका सिस्टम है, मान लीजिए मेल के थ्रू करेगा या वहाँ पर जाकर डायरेक्ट मीटिंग करेंगे, जो भी सिस्टम हो सकता है उसके ज़रिए इसको कम्युनिकेट किया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इंटरनल कम्युनिकेशन हो या एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हो, जो कम्युनिकेशन का तरीका है, जो कम्युनिकेशन करने की बात कही गई है, उसमें इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। क्या कम्युनिकेट होगा, कौन कम्युनिकेट करेगा, कब कम्युनिकेट करेगा, किसके साथ कम्युनिकेट करेगा और कैसे कम्युनिकेट करेगा। और इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन दोनों में ये चीज़ फॉलो होगी। ये बात आपसे क्लॉज 7.4.1 में कही है। हमने इसीलिए आपको ये क्लॉज जो है सबसे लास्ट में बताया, जबकि पहला क्लॉज है, ताकि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल कम्युनिकेशन जब एक बार क्लियर हो जाए तो इस चीज़ को समझना ज़्यादा आसान होगा। तो ये बात यहीं तक कंप्लीट होती है कम्युनिकेशन को लेकर, और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो भी यहीं कंप्लीट होता है, कंक्लूड होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन में जाएं, जो आपको साइड में बेल का एक आइकन दिखता है वहाँ पर प्रेस करें, और सबसे ऊपर जहाँ पर ऑल लिखा रहता है उसे प्रेस करें, ताकि हमारे जो भी वीडियोज़ आने वाले हैं वो आपको टाइम से मिल सके। हमारे कई व्यूअर्स को ये भी प्रॉब्लम रहती है कि वो इस चीज़ों को सर्च नहीं कर पाते, हम भी समझ सकते हैं। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आप हमारे चैनल पर जाते हैं, थोड़ा सा आप स्क्रॉल करें, आप देखेंगे कि एक जगह पर प्लेलिस्ट लिखा हुआ आता है, वहाँ पर आप क्लिक करें तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें इस टॉपिक पे या FSMS पे हमने जितने वीडियोस बनाए हैं वो सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। आप वहाँ से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो खैर आज के लिए हमारा वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।